प्रणाम ठकुराइन देवी, प्रणाम प्रणाम। अब तक बताया नहीं है क्या आपने अपनी बेटी को कि हम ठाकुरों की परंपरा है, हर छोटे बड़े त्योहार पर एक बेडनी और उसके परिवार को हम दान और शगुन देते हैं। बता। अभय बताते हैं। मैं सुखिया, हर त्योहार में भेंट आती है। हाँ, और जितना बड़ा ठाकुर उतना बड़ा भेंट। वैसे तुम्हारी बेटी में भी बेडनी की कम खूबियां नहीं है। ये लो। हाँ, ले ले। कुछ और मांगना बाकी रहा तो वो भी मांग लो। हाँ हाँ, मांग लो, जो मांगना है मांग लो। वैसे भी त्योहार के समय इस हवेली पे जो भी आता है माँ साहब उसे कभी मना नहीं करती, तो मांग लो। कुछ और चाहिए तो बोलो। अबे कहाँ बताए ठकुराइन देवी, अपने मन से कहाँ मांगे। आपकी जो इच्छा होगी दे दीजिए हमारे को। हाँ, अगर तुम मांगने बैठोगे तो हमारी हवेली का सामान भी कम पड़ जाएगा, है ना? कहाँ बोलिए आप? अच्छा मजाक करते हैं। चलो बहुत हो गया, ये लो और निकलो। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। चलो चलो। चल 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 चल। बोलिए सेठ जी, इतनी सुबह सुबह फोन किया? तुम्हें नहीं पता मैंने किस लिए फोन किया है? मेरा असल और उस पे जो ब्याज बनता है मुझे दोनों लौटा दो। आप अचानक से लोन चुकाने की बात क्यों कर रहे हैं? और मुझे आज नहीं, अगले 2 घंटे में मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तुम यहाँ कैसे आए? छत से आए और कैसे आए? 10 बजे आने वाली थी ना तुम तो? हमने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, क्योंकि हम जानते थे कि हम नहीं आ पाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। किसी ने तुम ना अपने दिल में हमारे थोड़ा सा प्यार और बढ़ा लो, फिर तुम्हें किसी की परवाह नहीं होगी। की बेकी बातें करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है यहाँ पे हमें ऐसे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। ठाकुरों की हवेली में ये डरपोक कैसे पैदा हो गए? हाँ, तुम डरपोक नहीं है। अच्छा तो ठीक है, ऐसे ही रहना तुम। आज तुम्हारे भाई से अपने रिश्ते की बात कर ही लेते हैं। वो देखो इसी तरफ आ रहे हैं, देखो देखो। भैया जाओ तुम। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम पागल हो गए हो। प्यार करना सीखा है हमने, करना नहीं सीखा। आने दो, मजा आएगा। पागल हो गए हो, आने दो। तो एक बार मिलने तो दो मुझे उससे। क्या बात है, डरी हुई क्यों? वो मैं क्या मैं सीढ़ियाँ चढ़कर आई, इसीलिए सांस फूल गई और इसीलिए चेहरा भी सफेद पड़ गया।
एक चीज तो मैं लेना भूल ही गया, वही लेने आया। अब तो रह जाओ। किस, और वो तो बनता है। देखो हमने तुम्हारी सिचुएशन को संभाला है, अब तुम हमारी सिचुएशन को संभालो। तुम जाओ यहाँ से। पक्का पक्का जो रह गया वो लेके जाओ। लगता है तुम्हारा सुधरना हमारे हाथों ही लिखा है। पिछली बार नैया डुबाई थी तुम्हारी, फिर भी सबक नहीं सीखा अब तक। दिक्कत क्या है तुम्हारी? और तुम होती कौन हो हमारे मामले में दखल देने वाली? हा? अच्छा, हम कौन है? अगर तुम हमसे अपना रिश्ता भूल सकते हो तो शायद अपने माँ बाप से भी अपना रिश्ता भूल चुके हो, या उन्हीं को बुलाए याद दिलाने के लिए कि हम कौन है। तुमसे तो हम बाद में निपट ही लेंगे। आवाज देकर बुला लेना, हम खुद ही आ जाएंगे। लेकिन दोबारा अगर कुहू के आसपास भी नजर आए तो तुम्हें लाठी के सहारे चलना पड़ेगा। कुहू जी, आप इनसे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। बोलिए जो बोलना था। हमारे मामले से दूर ही रहो तो ही बेहतर होगा। हम माफी चाहते हैं, हमारा मतलब दखल अंदाजी करने का नहीं था। हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि ये बुरे ही नहीं, निहायत ही घटिया इंसान है। एक घटिया कि एक जानवर भी इनके सामने शर्मा जाए। हमारा काम था आगाह करना, आगे आपकी मर्जी। सुगनी तो आउट हो गई, अब हमें तो इन होना ही पड़ेगा। अपनी प्यारी सी ननद को थोड़ी फ्री फंड की एडवाइस दे देते हैं। कुहू, लो रबड़ी खा लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। भाभी मेरा मन नहीं है। अपनी फेवरेट रबड़ी का मन नहीं? इसका मतलब मन पर किसी और का कब्जा हो गया है ना? किसी और का? मतलब किसका? हमसे छिपा रही हो? तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पर साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें प्यार हो गया है। लेकिन वो सुगनी तुम्हें क्या प्रवचन दे रही थी? हमने उससे कोई एडवाइस नहीं मांगी थी, वो तो खुद ही आकर समझाने लगी कि अब क्या ये नौबत आ गई है कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और होनहार लड़की को एक अनपढ़ बेड़नी समझाएगी? और वो होती कौन है तुम्हें एडवाइस देने वाली? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। भाभी हमने उसे नहीं बुलाया था, वो तो खुद ही आकर भाषण देने लगी। हम तो उससे ज्यादा बात तक नहीं करते हैं, कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी उसे हमारी, ज्यादा ही सगी बन रही थी। सगा बन बन के उसने इस घर को जो बर्बाद किया है हम सबने देखा है। वो नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी रिश्ता पनपे, ये घर पनपे। किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है उससे। देखा नहीं आदित्य को फंसाकर उसने कितने रिश्तों में जहर घोल दिया। अब यही काम वो तुम्हारे साथ करना चाहती है।
संभल कर रहना। वो नहीं चाहेगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, तुम्हें खुशी मिले। आप ठीक कह रही हो भाभी, पर चिंता तो हमें इस बात की है कि उसने अगर घर में किसी को बता दिया तो क्या होगा। अगर माँ साहिब को ये पता चल गया तो उनसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और विक्रम भैया, वो तो हमें जान से ही मार देंगे। देखो देखो कुहू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार की हम बहुत कद्र करते हैं। फिलहाल हमें पता नहीं है कैसे, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। ठाकुर मालिक, थानेदार साहब आए। ठाकुर मालिक। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त यहाँ पर? हम यहाँ आदित्य ठाकुर को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या कहा आपने? आदित्य को गिरफ्तार? ये कैसा मजाक है? बड़ी ठकुराइन, आप जैसे लोगों का दरवाजा खटखटाने से पहले हम 100 बार सोचते हैं। पर माफ कीजिएगा, हमें आदित्य को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। पर इंस्पेक्टर, आप किस गलतफहमी के तहत आ गए यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब? आप जानते हैं कि जिस इंसान को आप गिरफ्तार करने के लिए आए हैं वो भांजा है हमारा। और अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं आप। बिना किसी सबूत के नहीं मिस्टर, इस अरेस्ट वारंट के दम पर ये गुस्ताखी कर रहे हैं। आपके भांजे ने इस आदमी से कर्ज लिया था, जिसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, और अब आपका ये भांजा उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। ये देखिए, ये रहा वो एग्रीमेंट, और इस पर मिस्टर आदित्य कैसे हैं। मैंने इस आदमी के पैसे देने से मना नहीं किया, सिर्फ इससे मोहलत मांगी थी। लौटा दूंगा मैं इसके पैसे। मोहलत मैंने पूरे 2 घंटे की दी थी। हम 2 घंटे में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम दे देंगे आपका पैसा धीरे धीरे। थोड़ा तो तरस कीजिए हम पे। हम साहूकारों को बचपन से सिखाया जाता है कि तरस खाना तो अपने आप पे खाओ, दूसरे पे तरस खाओगे तो सड़क पे आ जाओगे। अभी मुझे अपना रोकड़ा चाहिए, वरना थाने चलो। सिंह, अरेस्ट हिम। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप बाबू सिंह,
चलिए। ऐसे बड़े लोग जब यहाँ आते हैं ना तो लगता है मुल्क का कानून आज भी हरकत में है। चलो भाई, तुम्हारी जमानत हो गई, बाहर आओ। देख ले रे भाई, हो गई जमानत। हाँ? यहाँ साइन कर दो तुम। किसने दी जमानत? किसने दी और क्यों दी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बस ये समझ लो कि ये केस क्लोज हो गया है, तुम्हारी रिहाई हो गई है। किसी ने तुम्हारा कर्जा उतार दिया है और उस साहूकार ने अपना केस वापस ले लिया है। साइन करो। अदी, तुम्हारे मामा है तुम्हारे पीछे तुम्हारी हर परेशानी को बेअसर करने के लिए। जिए जाओ इत्मीनान से। उस साहूकार का कर्जा आपने उतारा है? हाँ, मतलब उस साहूकार को हमने कहा कि हम तुम्हारे मामा है, तुम हमारे भांजे हो, बस इतना सा। ये रिश्ते विश्ते छोड़िए मामा जी, अब ये बताइए आपकी अगली चाल क्या है? अरे सवाल बहुत पूछते हो तुम। तुम्हें क्या जरूरत थी जिंदगी में हमारा भांजा बन के पैदा होने की? हमारे सवाल का जवाब दे दो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और आपने जो कर्जा उतारा है उसकी पाई पाई वापस कर दूंगा। कौन कौन से कर्जे उतारोगे आदित्य? तुम्हारे पास तो हमारे किए एहसानों का हिसाब तक नहीं है। खैर, ये कर्जा जो है उसको उतारने के लिए पूरी जिंदगी नहीं देंगे तुम्हें। 1 महीने का वक्त है तुम्हारे पास, सारा का सारा पैसा हमारा वापस आ जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। मामा जी, इतना भी वक्त देके एक और एहसान क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे, वक्त पूरा होने से पहले आपका पैसा आप तक पहुंच जाएगा। उम्मीद तो यही है, लेकिन अगर तुम पैसा वापस ना कर पाए तो एक काम करते हैं, एक सौदा कर लेते हैं। अगर तुम 1 महीने में पैसा वापस ना कर पाए तो सुन्नी हमारे साथ 1 रात की सुहागरात मनाएगी।